हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जना सर क्लासेस। राधे राधे। आज देखो बेटा, आज फिजिक्स का एक तो दूसरा वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। वेव चैप्टर का, वेव मोशन का, वेव वेव का एक तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है बेटा, जो वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन ऑर्गन पाइप। ओके, सो बेटा पहले हम देखेंगे ऑर्गन पाइप का मतलब क्या। ऑर्गन पाइप, कोई भी इधर देखो, कोई भी ऑर्गन पाइप इज बेसिकली ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें एयर ब्लो करने से साउंड प्रोडक्शन होता है। राइट, क्लियर? ओके, क्या बोला मैं? ऑर्गन पाइप, दीज आर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट which produce sound upon blowing air into it। आएगा समझ में? सो ऑर्गन पाइप बेटा बेसिकली किसको बोलते हैं? ऑर्गन पाइप मतलब एक तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है which produce sound upon blowing air into it। मतलब एक तो जैसे कि हम जो कि पाइप जो होता है, ओके, सो उसमें अगर हम एयर ब्लो करेंगे वो डिफरेंट टाइप का साउंड क्रिएट करेगा। राइट, क्लियर? ये क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो क्या करेंगे देखो, अभी उसका टाइप पढ़ने वाले हैं हम। टाइप एंड उसका जो नोड एंटी नोड कॉन्सेप्ट बेटा 11 का जो बच्चे लोग नहीं जानते हो ऑर्गन पाइप के बारे में, सो फटाफट नोट उठाओ एंड फटाफट बेटा लिखते बनो। पूरा क्लियर? उसके बाद चलेंगे हम टाइप्स ऑफ ऑर्गन पाइप। पूरा क्लियर? ओके, सो दो तरह का ऑर्गन पाइप होता है बेटा। नंबर वन इज तुम्हारा ओपन ऑर्गन पाइप एंड नंबर टू बेटा है तुम्हारा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। आइए समझ में? सो दो टाइप का ऑर्गन पाइप होता है बेटा, एक तो ओपन ऑर्गन पाइप, एक तो है तुम्हारा क्लोज ऑर्गन पाइप। सो ओपन ऑर्गन पाइप किसको बोलेंगे बेटा? पहले पढ़ेंगे हम ओपन ऑर्गन के बारे में। देखो पहले हम लिखे ओपन ऑर्गन पाइप। क्लियर? ये बेटा यहाँ से क्वेश्चन आया था, देखो प्रीवियस ईयर नीट में यहाँ से क्वेश्चन आया था एक। ओके, कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन करेंगे हम। ओपन ऑर्गन पाइप किसको बोलेंगे बेटा? देखो सपोज एक तो पाइप जिसका दोनों एंड बेटा ओपन रहता है, दोनों एंड ओपन रहेगा बेटा, उसको बोलेंगे हम ओपन ऑर्गन पाइप। सपोज ये ऑर्गन पाइप का बेटा लेंथ हो गया मेरा एल। मैं जो जो कंसेप्ट बोलता हूँ बस वो लिखते चलो बेटा, एंड और एक बार प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। सो देखो जहाँ पर यहाँ पर अगर हम ब्लो करेंगे, एयर ब्लो करेंगे तो ऐसे आएगा, ऐसे करेंगे तो ऐसा आएगा। राइट, क्लियर? सो ओपन ऑर्गन पाइप का बेटा देखो जहां पर तुम्हारा खुला रहता है, दोनों पाइप का बोथ है, वहां पर मेरा कौन बनेगा रे? एंटी नोड बनेगा। इधर बनेगा एंटी नोड, इधर भी बेटा बनेगा ओपन एंड में। याद रखना हमेशा ओपन साइड में जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है, साउंड का, उसको बोलेंगे एंटी नोड। एंड ये जो बीच में दोनों साइड से हुए क्रॉस किया, इसको बोलेंगे बेटा हम क्या? नोड, जहां पर तुम्हारा इंटेंसिटी मिनिमम होता है। याद रखना बेटा, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज, एंटी नोड में तुम्हारा इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है एंड नोड में इंटेंसिटी मिनिमम होता है। पूरा क्लियर? हम जानते हैं। देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्या क्या पूछ सकता है क्वेश्चन। देखो यहाँ से ये तुम्हारा बेसिक मोड है, इसको हम क्या बोलेंगे? बेसिक मोड ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। बेसिक मोड मतलब बेटा ओपन ऑर्गन का बेसिक मोड बोलने का मतलब है दो एंटी नोड रहेगा, इधर भी देखो, इधर एंटी नोड एंड नोड को मैंने सिंबलाइज किया एफ। राइट? सो दोनों एंड में बेटा एंटी नोड क्रिएट होगा एंड बीच में जहां पर दोनों वेव क्रॉस हो गया, देखो क्रॉस हो गया, वहां पर रहेगा नोड। पाइप जितना बेटा लंबा रहेगा, देखो एंटी नोड फिक्स रहेगा। ध्यान से सुनो, पाइप को अपन लंबा कर देंगे तो दोनों साइड का एंटी नोड फिक्स रहेगा बेटा, लेकिन नोड का नंबर बढ़ जाएगा धीरे धीरे। राइट? चलो, सो क्या क्वेश्चन है? हम जानते हैं, देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज का फॉर्मूला कितना बेटा? v इज का एन लैम्ब्डा। अब समझ रहे? सो लैम्ब्डा को एन मेरा फ्रीक्वेंसी है, एन हो गया बेटा मेरा फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी, v हो गया वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी, एंड लैम्बडा तो आप जानते हो वेवलेंथ, क्या बोलते हैं उसको, वेवलेंथ ऑफ द वेव। है समझ में। सो देखो बेटा, यहाँ से जब हम एयर ब्लो करेंगे वो कितना लेंथ कवर करेगा, एल। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एल। लेकिन बेटा यहाँ पर एंटी नोड, यहाँ पर नोड है, नोट करो बेटा, नोड एंड नोड के अंदर, नोड एंड नोड के अंदर तुम्हारा जो डिस्टेंस होता है बेटा, नोड के अंदर वो होगा तुम्हारा लैम्बडा बाई 2। सिमिलरली एंटी नोड एंड एंटी नोड के अंदर जो तुम्हारा डिस्टेंस रहेगा वो भी होगा लैम्बडा बाई 2। लेकिन बेटा नोड एंड एंटी नोड के भीतर तुम्हारा रहेगा लैम्बडा बाई 4। ये तीनों बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, नोड के नोड डिस्टेंस हो गया लैम्बडा बाई 2, एंटी नोड लैम्बडा बाई 2, एंड नोड एंटी नोड लैम्बडा बाई 4। सो उसको लेके अभी हम करेंगे। देखो ये एंटी नोड, ये नोड है बेटा, यहाँ पर लेंथ कितना हो गया, लैम्बडा बाई 2, सॉरी लैम्बडा बाई 4। नोड एंटी नोड वो हो गया तुम्हारा कितना, लैम्बडा बाई 4। एंड यहाँ पर भी नोड, यहाँ पर एंटी नोड, ये भी कितना चलेगा बेटा, लैम्बडा बाई 4। सो देखो लेंथ ऑफ द पाइप को क्रॉस करना मतलब इसको भी वेव लेंथ देखो लैम्बडा बाई 4 और लैम्बडा 4 समान होना चाहिए। सो हम क्या लिखेंगे, एल इज इक्वल टू लैम्बडा बाई 4 प्लस लैम्बडा बाई 4 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, लैम्बडा बाई 2। सो यहाँ से तुम्हारा वेव लेंथ लैम्बडा कितना हुआ है, 2l। सो ये फॉर्मूला को इधर डाल दो लैम्बडा के ऊपर। ओके, सो v इज इक्वल टू, देखो मैंने इसको लिखा है एन नॉट, एन नॉट बेटा मतलब इसको मैं बताऊंगा क्या है, एन नॉट इंटू वी, लैम्बडा की जगह कितना डालेंगे, 2l, एन नॉट इंटू 2l, दैट इम्प्लाइज एन नॉट बेटा कितना आ गया, v बाई 2l। ध्यान से रखना बेटा, एन नॉट ओपन ऑर्गन पाइप में एन नॉट हो गया v बाई 2l। ओके, सो ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको बेटा बोलेंगे फंडामेंटल। याद रखना बेटा, इसको लेके एक टर्म में जो यूज करता हूँ उसी टर्म को लेके आपको नीट में पूछ सकता है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और बेटा उसको बोलेंगे फास्ट हार्मोनिक, फास्ट हार्मोनिक। आएगा समझ में, नोट करो उसको, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी वेट में, उसको भी अदरवाइज हम क्या बोलेंगे, फास्ट हार्मोनिक। क्लियर बेटा। सो अभी देखेंगे क्वेश्चन क्या क्या आएगा, इसको नोट करो। इसको बोलते हैं फंडामेंटल, एन नॉट मैंने लिया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। उसके बाद देखो बेटा क्या लिखने वाले हैं हम। सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जितना होगा, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसे चलेगा, बेसिक मोड में 2 ठो एंटी नोड 1 ठो नोड, आइए समझ में। उसके बाद हम पाइप को अगर लंबा कर देंगे, पाइप को जितना लंबा करोगे बेटा नोड का नंबर बढ़ते चलेगा। ओके, सो उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन बचेगा फास्ट ओवरटोन, फास्ट ओवरटोन, ओपन ऑर्गन पाइप का फास्ट ओवरटोन मतलब सेकेंड हार्मोनिक, second harmonic, that implies 2 into v by 2l, मतलब जितना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रहेगा उसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली सेकेंड ओवरटोन में, जो ओवरटोन मतलब बेटा समझ रहे हो, ओवरटोन मतलब बेटा एक नोड 2 एंटी नोड को छोड़ के पाइप को जब बड़ा कर देंगे तो सेकेंड वाला जो नोड आएगा, एक तो नोड अभी है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल, इसको बोलते हैं फंडामेंटल नोड। ओवरटर्न मतलब अगर नोड का नंबर जितना बढ़ते चलेगा, वो नंबर को ओवरटर्न उतना बढ़ता चलेगा। सो सेकेंड ओवरटर्न मतलब थर्ड हार्मोनिक v/2l। सिमिलरली थर्ड ओवरटर्न मतलब फोर्थ हार्मोनिक v/2l। सिमिलरली फोर्थ ओवरटोन इजिकल कितना होगा बोलो, एक एक नंबर बढ़ते चलेगा। सो फिफ्थ हार्मोनिक मतलब 5 इंटू v/2l। अगर समझ बेटा, ये क्वेश्चन आया था बेटा, देखना प्रीवियस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम करेंगे, सैंपल क्वेश्चन कर देंगे। सो इसको बेटा को याद रखना, फंडामेंटल के बाद जो फर्स्ट हार्मोनिक आएगा उसको बोलेंगे सेकेंड हार्मोनिक, उसके बाद थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, फिर ऐसे चलेगा। ओके, सो इसको नोट डाउन करो। लेकिन बेटा डोंट फॉरगेट योर फंडामेंटल, फंडामेंट को लेके चलेगा ये। ओके, सो ये हो गया बेटा ओपन ऑर्गन पाइप। सो अभी हम क्या लिखने वाले हैं, देखो पॉज मार के अब देखोगे। ओपन ऑर्गन पाइप बेटा देखो बहुत ऑड हार्मोनिक भी है, ऑड हार्मोनिक है एंड इवन हार्मोनिक भी है। सो इधर एक नोट बनाओ, नोट में क्या इन मैं लिख रहा हूँ, इन ओपन ऑर्गन पाइप, इन ओपन ऑर्गन पाइप, इन ओपन ऑर्गन पाइप बोथ इवन एंड odd
हार्मोनिक्स हार्मोनिक्स आर फॉर्म्ड इवन हार्मोनिक भी बेटा बनेगा एंड ऑड हार्मोनिक भी बनेगा। ओके, सो ये पॉइंट को नोट डाउन करना बेटा। ओपन ऑर्गन पाइप में इवन भी चलेगा एंड ऑड हार्मोनिक भी चलेगा। ये हो गया बेटा ओपन ऑर्गन पाइप का। उसके बाद बेटा हम चलेंगे क्लोज ऑर्गन पाइप की तरफ। पॉज मार के वीडियो देखो, ये आखिर में तुम्हारा बहुत हेल्प में आएगा बेटा। उसका नेक्स्ट वाला जो वीडियो बनाऊंगा मैं साउंड वेव का, और एक है डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड। ओके, वो भी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी हम लिखेंगे बेटा क्लोज ऑर्गन पाइप। क्लोज ऑर्गन पाइप मतलब बेटा एक साइड क्लोज एक साइड ओपन। मैंने अभी क्या बोला आपको, जहाँ पर ओपन साइड रहेगा वहाँ पर एंटी नोड बनेगा, जहाँ पर क्लोज रहेगा बेटा वहाँ पर क्या बनेगा, नोड बनेगा। सो यहाँ से तुम्हारा एयर कॉलम वाइब्रेट होकर इधर चलेगा एंड यहाँ से बेटा चल के इधर आएगा। आई बात समझ में? इधर ही बेटा लेंथ ऑफ द पाइप कितना है, आई बात समझ में? सो मतलब एक तो क्लोज, ये भी बेटा इसका क्लोज ऑर्गन पाइप का कौन सा मोड है, बेसिक मोड। बेसिक मोड मतलब एक ठो एंटी नोड एक ठो नोड रहेगा बेटा, ध्यान में रखना। उधर क्या था, ओपन ऑर्गन पाइप में 2 एंटी नोड 1 नोड था। अभी क्लोज ऑर्गन पाइप में बेटा जब एयर ब्लो करेंगे जो वेव निकलेगा, एक ठो एंटी नोड एंड एक ठो नोड। ओके, पूरा क्लियर? जहाँ पर इधर मिनिमम इंटेंसिटी इधर मैक्सिमम इंटेंसिटी। सो अभी उसी हिसाब से हम चलेंगे। हम जानते हैं V = N0 इंटू लैम्बडा। सो देखो यहाँ पर एंटी नोड यहाँ पर नोड, मैं जानता हूँ नो एंटी नोड एंड नोड के अंदर तुम्हारा लेंथ हो गया कितना, λ/4। मैंने नोट में बताया प्रीवियस ईयर में। ओके, सो अभी क्या लिखेंगे बेटा, L = λ/4, दैट इम्प्लाइज लैम्बडा मेरा कितना हो गया बेटा, 4L। लैम्बडा कितना आ गया बेटा, वेवलेंथ कितना आया, L के हिसाब से 4L, L को लेके लैम्बडा का वैल्यू आया 4L। सो यहाँ पर डाल दो, सो दैट इम्प्लाइज N0 = V/λ। सो V तो हो गया वेलोसिटी ऑफ साउंड, लैम्बडा की जगह कितना डालेंगे, 4L। ध्यान में रखना बेटा। ओपन ऑर्गन पाइप जब हम डिस्कस कर रहे थे तो कितना आ रहा था रे, V/2L। अभी क्लोज ऑर्गन पाइप में ये जो N0 हुआ इसको बोलेंगे हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और बेटा क्या बोलेंगे उसको, फास्ट हार्मोनिक। आएगा समझ में? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन ऑर्गन पाइप एंड क्लोज ऑर्गन पाइप। लेकिन बेटा याद रखना, ओपन ऑर्गन पाइप अभी मैं क्या बोला, ऑड हार्मोनिक भी रहेगा एंड इवन हार्मोनिक भी रहेगा। लेकिन बेटा क्लोज ऑर्गन पाइप में सिंपली तुम्हारा ऑड हार्मोनिक आएगा, 3, 5, 7, 9 एसेट्रा। क्लियर? प्रूव करेंगे इसको। सो डोंट फॉरगेट योर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को लेके ही हमको आगे जाना है। सो ये हो गया बेटा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फास्ट हार्मोनिक। सो उसके बाद लिखेंगे हम फास्ट ओवरटोन मतलब बेटा तुम्हारा फर्स्ट ऑड नंबर जो आएगा, थर्ड हार्मोनिक मतलब बेटा क्या लिखेंगे, V3 × V/4L। आएगा तो थर्ड हार्मोनिक। सिमिलरली बेटा सेकेंड ओवरटोन बेटा कितना है बोलो, नेक्स्ट 3 का नेक्स्ट ऑड नंबर, फिफ्थ हार्मोनिक V5 × V/4L। सिमिलरली बेटा थर्ड ओवरटोन मतलब 7 × V/4L मतलब सेवेंथ हार्मोनिक 4L। ओके, पूरा क्लियर? उसके बाद देखो फोर्थ ओवरटोन मतलब बेटा पाइप ओवरटोन मतलब समझ रहे हो ना, पाइप का लेंथ जितना बढ़ जाएगा। देखो एंटी नोड इधर फिक्स है, इधर भी एंड में नोड फिक्स है, लेकिन बीच में बेटा तुम्हारा नोड आ जाएगा। पूरा क्लियर? ओके, फोर्थ मतलब कितना आ गया, 9th हार्मोनिक 9 × V/4L। पूरा क्लियर? आराम से नोट करो बेटा इसको। ओके, हो गया बेटा? चलो फटाफट लिखो, फटाफट हो गया बेटा? चलो हो गया, मिटा देंगे। सो हमको मालूम चल गया बेटा ओपन ऑर्गन पाइप में ऑड हार्मोनिक भी आएगा एंड इवन हार्मोनिक आएगा। लेकिन तुम्हारा क्लोज ऑर्गन पाइप में ओनली बेटा तुम्हारा ऑड हार्मोनिक आएगा ओवरटोन। सो क्वेश्चन एक तो करने से हो जाएगा। एक तो बेटा टर्म में बोलूंगा,
एक तो टर्म बेटा नोट करके रखो, वो नीट में एक तो टर्म बेटा यूज करते हैं बेटा, क्या? यूनिजन, यूनिसन, यूनिसन बेटा अच्छे से सुनना। यूनिसन का मतलब क्या बेटा? इक्वल, सिंपली इक्वल। यूनिसन मतलब इक्वल। एक तो क्वेश्चन लिख लें, क्या क्वेश्चन बनाएंगे? ओके देखो, सपोज तुम्हारा दो ठो एआर कॉलम तुमको दे दिया, एक तो हो गया मेरा ओपन ऑर्गन पाइप, एक तो बेटा हो गया मेरा क्लोज ऑर्गन पाइप। ओके, सपोज इसका हो गया लेंथ बेटा L1, इसका लेंथ हो गया बेटा कितना? L2। आई बात समझ में? सो तुमको पूछेगा क्या, एक तो ऑर्गन पाइप का लेंथ मुझे नहीं दिया है, लेकिन मैंने उसको लिया L1, सेकंड का भी नहीं दिया है, मैंने उसको लिया कितना? L2। पूरा क्लियर? लेकिन क्वेश्चन पूछेगा बेटा, इफ, ये तुम्हारा नीट का एक क्वेश्चन है, इफ द थर्ड overtone of open organ pipe, third overtone of open organ pipe is in unison, ध्यान से सुना बेटा, थर्ड overtone of open organ pipe is in unison with second overtone of a closed organ pipe, then calculate the ratio of their length, एक तो क्वेश्चन है बेटा। सो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर जो बोला मैंने, देखो यूनिसन का मतलब मैंने क्या लिखा है? इक्वल। तुमको क्या करना है बेटा? बस ध्यान से इसको देखना है। देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? थर्ड ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। ये क्वेश्चन बेटा आ चुका है प्रीवियस नीट, देखो आई थिंक 2022 या 18-19 के आसपास। ओके, सो थर्ड ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इज इन यूनिसन विद सेकेंड ओवरटोन ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप। मुझे मालूम नहीं, रेशियो पूछा है मुझे। सो सपोज मैंने ओपन ऑर्गन पाइप का लेंथ लिया L1 एंड क्लोज ऑर्गन पाइप का लेंथ मैंने कितना लेंगे? L2। सो बस इसको याद करो, ओपन ऑर्गन पाइप का थर्ड ओवरटोन मतलब बेटा फोर्थ हार्मोनिक ओपन के लिए। सो मतलब कितना चलेगा रे? उसका लेंथ मैंने कितना लिया? L1। सो क्या लिखेंगे? 4 × V/2L1। आएगा समझ में? ये हो गया बेटा इक्वेशन 1। ओपन ऑर्गन का खेल खत्म। अभी चलो सेकेंड ओवरटोन ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप। फर्स्ट ओवर मैंने क्या बोला आपको? क्लोज ऑर्गन पाइप में सिंपली बेटा तुम्हारा ऑड हार्मोनिक आएगा। सो मैंने अभी लिखा था जस्ट कुछ टाइम पहले, मैंने क्या लिखा? फर्स्ट ओवरटोन मतलब थर्ड हार्मोनिक, सेकेंड ओवरटोन मतलब फिफ्थ हार्मोनिक। सो सेकेंड ओवरटोन ये हो गया बेटा ओपन के लिए। ये हो गया ओपन के लिए। अब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप मतलब फर्स्ट ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक, सेकेंड ओवरटोन कितना है? फिफ्थ हार्मोनिक। सो 5 × देखो यहाँ इसका लेंथ मैंने कितना लिया है? L2। V/4L2। ओपन के लिए 2L एंड क्लोज के लिए 4L। ओके, सो ये हो गया बेटा सेकेंड इक्वेशन। यूनिसन क्या लिखा हुआ? इन यूनिसन मतलब बेटा इक्वल। सो दोनों को भी इक्वल कर दो, यहीं पर लिख रहे हैं हम। देखो सो मतलब क्या लिखेंगे? 4 × V/2L1 इज इक्वल टू 5 × V/4L2। ओके बेटा, सो इसको बस ये कोई भी कट गया बेटा। ओके, सो मतलब ये हो गया तुम्हारा कितना? 2। सो मतलब हो गया 2/L1, 2 कट गया इधर। ओके, सो इधर कितना रहेगा? 5/4L2। तुमको क्या पूछा है? ओपन टू क्लोज का लेंथ रेशियो मतलब L1:L2 आपका कितना है? सो इधर L1 है बेटा, इधर L2। सो इसको इधर ले जाओ, L1/L2 इज इक्वल टू कितना? अगर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 कितना? L1/L2 हो गया ना। इधर L1 ले जाओ, इधर L1 ले जाओगे तो कितना हो जाएगा? L1/L2 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा बाई 5, दैट इम्प्लाइज 8:5। ओके, दिस इज योर आंसर। पूरा क्लियर बेटा?
सो ये बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। मतलब ये जो वेव मोशन का तुम्हारा जो ऑर्गन पाइप, एक तो पर्सन हमने वीडियो बना दिया, दूसरा वीडियो बेटा बना देंगे किसका, डॉपलर इफेक्ट का। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको ही फोकस करेंगे अभी नीट के लिए। उसके बाद जो फुल वीडियो आएगा बेटा, पार्ट पार्ट करके आएगा पूरा शुरू से 11 एंड 12 का। जस्ट वेट करो बेटा, चैनल को थोड़ा सपोर्ट करो। जिसको वीडियो अच्छा लगता है बेटा, अगर अच्छा लगता है तो थोड़ा कमेंट अच्छा करना एंड सब्सक्राइब कर देना, तुम्हारा दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ओके, चलो आज के लिए इतना ही। जना सर को इजाजत दो। राधे राधे।